हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबको एम विद आरबी परिवार में। कैसे दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज इस वीडियो में भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। मैंने सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न लिए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, सियाल, शीमा, नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? स्वेज, ग्रांट, होम्स या डेनिस? तो सियाल, शीमा, नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसके द्वारा? स्वेज के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? स्वेज के द्वारा। अब ग्रांट ने भी भूगर्भ का 3 भागों में विभाजन किया है। पहला भूपर्पटी, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर। क्या किया है? कोर। ग्रांट ने भूगर्भ का विभाजन 3 भागों में, कौन कौन सा? भूपर्पटी, मेंटल, कोर। और स्वेज ने सियाल, शीमा, नीफे इस रूप में भूगर्भ का 3 भागों में विभाजन किया है। पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है, पृथ्वी को कितने भागों में डिवाइड करके बताया गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला सियाल, शीमा और नीफे, ये किसने बताया? स्वेज ने। भूपर्पटी, मेंटल, कोर, ये किसने बताया? ग्रांट ने। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्वेज ने। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किसने बताया? तो मैंने इसका उत्तर अभी बताया है। किसने किया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ग्रांट ने। किसने किया है? ग्रांट ने। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ग्रेफाइट, अग्नाशय, बेसाल्ट या रूपांतर? तो महासागरीय जो सतह है, इसका निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। किस प्रकार से? बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मेंटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है? मेंटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो मेंटल में किसकी प्रधानता होगी? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा? मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम। किसका? सिलिका और मैग्नीशियम। भूपर्पटी में यदि आपसे पूछेगा, भूपर्पटी में किसकी अधिकता होगी? भूपर्पटी में तो ये होगी सियाल की। किसकी होगी? सियाल की। सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम। किसकी होगी? सियाल और एल्युमिनियम। भूपर्पटी पृथ्वी की पहली परत होगी। दूसरे नंबर पे कौन सी परत आती है? तो क्या बोलोगे? वो होगी मेंटल। दूसरे नंबर पे कौन सी परत आएगी? मेंटल। और इसमें किस तत्व की अधिकता होगी? तो शीमा। किसकी अधिकता होगी? शीमा। शीमा का मतलब क्या होगा? सिलिका। और एम से क्या होगा? मैग्नीशियम। शीमा का मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। और तीसरी परत जो आती है जिसका नाम होता है कोर। क्या नाम होगा? कोर। इसमें किस तत्व की अधिकता होगी? तो हम बोलेंगे नीफे। किस तत्व की अधिकता होगी? नीफे। नी से निकिल और एफ से फेरस। फेरस मतलब लोहा। तो निकिल कितनी होगी? निकिल का प्रतिशत होता है 20% और लोहा कितना होता है? तो लोहा 80% होता है। लोहा कितना होगा? 80%। तो यहाँ देखो सिलिका और मैग्नीशियम, तो सिलिका और मैग्नीशियम यानी शीमा, तो ये किस में मिल रहा है? मेंटल में। यहाँ पे मेंटल में कौन? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा, मेंटल। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कोर में किन तत्वों की प्रधानता होती है? अब यहाँ पे क्या पूछा गया है? कोर में। तो कोर में किस तत्व की अधिकता होगी? तो क्या बताए थे? नीफे। किस तत्व की प्रधानता होगी? नीफे। नीफे मतलब निकिल। नीफे मतलब क्या हो जाएगा? निकिल। और एफे का मतलब फेरस यानी लोहा। निकिल कितनी होगी? तो बताओगे 20%। और लोहा कितना होगा? तो बताओगे 80%। तो पृथ्वी के कोर में किन तत्वों की अधिकता होगी? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, निकिल और लोहा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, निकिल और लोहा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है? भूपर्पटी को,
मेंटल को, कोर को या सभी को? तो लिथोस्फीयर किसे कहा जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसे कहेंगे? भूपर्पटी को। लिथोस्फीयर भूपर्पटी को। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पटी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है? भूपर्पटी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है या लोहा है? तो ऑक्सीजन कितनी पाई जाएगी? ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी वो 46.8%। कितनी होगी? 46.8%। सिलिकॉन कितना पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 27.72%। कितना पाया जाएगा? 27.72%। एल्युमिनियम कितना पाया जाएगा? तो ये पाया जाता है 8.13%। और लोहा कितना पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 5%। तो भूपर्पटी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा होगा? ऑक्सीजन। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे पूछा गया संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व। यदि भूपर्पटी पर पूछा जाएगा तो कौन सा ऑप्शन सही था? ऑक्सीजन। यदि पूछा जा रहा है संपूर्ण पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है, तो लोहा कितना पाया जाएगा? 35%। ऑक्सीजन 30%। सिलिकॉन 15% और मैग्नीशियम 13%। तो यहाँ पे सबसे अधिक कौन पाया जा रहा है? तो ऑप्शन ए लोहा। संपूर्ण पृथ्वी पर लोहा और भूपर्पटी पे तो यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पे कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ज्वालामुखी का उद्गार किस परत से होता है? मेंटल से, कोर से, भूपर्पटी से या इनमें से कोई नहीं? तो ज्वालामुखी का उद्गार किस परत से होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मेंटल से। मेंटल से ज्वालामुखी का उद्गार होता है और मेंटल से ही मैग्मा बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलेगा? मैग्मा। और मैग्मा मेंटल की भी किस परत से निकलेगा? पूछेगा कि मेंटल की, ऑप्शन में मेंटल है ही नहीं, पूछ लिया मैग्मा निकलता है और ऑप्शन में मेंटल है ही नहीं। तो मेंटल की पहली जो परत होती है, सबसे ऊपर की परत, उसको हम लोग बोलते हैं दुर्बलता मंडल। क्या बोलेंगे? दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल ये मेंटल की सबसे ऊपरी परत होती है, जिसका नाम होता है दुर्बलता मंडल। इसी परत से क्या निकलता है? इसी परत से मैग्मा बाहर निकलता है। इसी परत से मैग्मा बाहर निकलता है। तो मैग्मा का भी उद्गार कहाँ होता है? मेंटल से होता है। लेकिन मेंटल के भी किस परत से होता है? तो सबसे ऊपरी परत, जिसका नाम क्या है? दुर्बलता मंडल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस परत को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? भूपर्पटी को, कोर को, मेंटल को या वायुमंडल को? तो किस परत को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। क्या ऑप्शन सही होगा? सी, मेंटल को। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? सीमा, शियाल, निफे। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले नंबर 1 पे क्या होगा? शियाल। क्या होता है? शियाल। उसके बाद क्या आता है? सीमा। और उसके बाद में क्या आता है? निफे। तो नंबर 1 पे क्या हो जाएगा? नंबर 1 पे शियाल होगा। उसके बाद में ये दूसरे नंबर पे जाएगा और ये तीसरे नंबर पे जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 213, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 213। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या होगी? 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 165 मीटर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 165 फीट, 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर या 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 फीट? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर की। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन यह केवल 8 किलोमीटर की गहराई तक, कितना? यह केवल 8 किलोमीटर तक की गहराई तक ही वैलिड होता है। उसके बाद तापमान चेंज हो जाता है। उसके आगे जाने पर, उसके आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा? 12 डिग्री। कितना? 12 डिग्री प्रति किलोमीटर। 12 डिग्री प्रति किलोमीटर तापमान में वृद्धि होगी। कितनी? 12 डिग्री प्रति किलोमीटर की। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस परत को बैरोस्फीयर कहा जाता है? कोर को, मेंटल को, भूपर्पटी को या स्थलमंडल को?
तो किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाएगा? तो यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोर को। कोर को क्या कहेंगे? बैरिस्फीयर। मेंटल को क्या कहा जाता है? तो मेंटल को कहा जाएगा पाइरोस्फीयर। पाइरोस्फीयर किसे कहेंगे? पाइरोस्फीयर। और भूपर्वतीय को क्या कहा जाता है? तो लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या कहेंगे? लिथोस्फीयर। मेंटल को ही व्हाइट ऑफ द अर्थ क्या कहते हैं? व्हाइट ऑफ द अर्थ। किसे? मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, पाइरोस्फीयर भी कहा जाता है, और भूपर्वतीय को लिथोस्फीयर कहा जाता है। यहाँ पे पूछा गया है बैरोस्फीयर के लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। किस परत को पैरोस्फीयर भी कहा जाता है? अभी मैंने बताया किस परत को कहा जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेंटल को पैरोस्फीयर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेपटी असंबद्धता पाई जाती है भूपर्वतीय और मेंटल के बीच, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच, दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो रेपटी असंबद्धता किस में पाई जाएगी? यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधी असंबद्धता पाई जाती है। गुटेनबर्ग असंबद्धता, मोहो असंबद्धता, कोनराड असंबद्धता, या रेपटी असंबद्धता। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधी असंबद्धता कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सी कहलाएगी? कोनराड असंबद्धता। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। मेंटल और केंद्रीय भाग के बीच में पाई जाती है, मेंटल और केंद्रीय भाग के बीच, लेहमैन, गुटेनबर्ग असंबद्धता, मोह असंबद्धता, या कोनराड असंबद्धता। तो कौन सी पाई जाएगी? यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सी पाई जाएगी? गुटेनबर्ग असंबद्धता। अगला क्वेश्चन है, भूपर्वतीय की मोटाई होती है 32 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 5150 किलोमीटर, या 6371 किलोमीटर। तो भूपर्वतीय की मोटाई कितनी होगी? यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लगभग 32 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोहा किस परत में पाया जाता है? महासागरीय भूपर्वतीय में, मेंटल में, कोर में, या सभी में? तो लोहा कहाँ पाया जाएगा? तो लोहा कोर में पाया जाएगा। लोहा और निकिल क्या पाया जाता है? निकिल प्लस लोहा। निकिल कितनी होती है? तो कहोगे 20%। लोहा कितना होता है? तो कहोगे 80%। तो यहाँ पे ऑप्शन सी एकदम सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, बाह्य केंद्र और आंतरिक केंद्र के बीच कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? तो यहाँ पे गुटेनबर्ग पाई जाएगी, मोहो असंबद्धता पाई जाएगी, लेहमैन पाई जाएगी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी पाई जाएगी? ऑप्शन सी सही होगा। कौन सी? लेहमैन असंबद्धता पाई जाती है। मेंटल और केंद्रीय भाग के बीच, मेंटल और केंद्रीय भाग के बीच में कौन सी पाई जाएगी? तो गुटेनबर्ग। कौन सी? गुटेनबर्ग। और भूपर्वतीय और मेंटल के बीच में पूछेगा तो कौन सी पाई जाएगी? मोहो। ध्यान रखना, भूपर्वतीय और मेंटल के बीच मोहो, मेंटल और केंद्रीय भाग के बीच गुटेनबर्ग, और बाह्य केंद्र और आंतरिक केंद्र के बीच लोहमय असंबद्धता। यहाँ से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लोहमय असंबद्धता। तो कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।